हाय। सो अगेन एक डाउट आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मिक्सचर लिगेशन का, दैट मीन्स द एडल्ट्रेशन। आई वांट टू से प्लीज पॉज द वीडियो। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और सॉल्व करो। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, समझा होगा, सॉल्व किया होगा। अगेन मैं इसे दो मेथड से सॉल्व करूंगा। मेथड वन बहुत बेसिक सा है, मेथड टू एक शॉर्टकट है जिसको मैं बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ एलिगेशन में व्हेन वी डू द एडल्ट्रेशन। तो चलो पहले मेथड वन को यूज करते हैं। मेथड वन में मैं आपसे बात करता हूं, हमारे पास कुछ क्वांटिटी होती है, कुछ प्राइस होता है, देन हम उसके टोटल कॉस्ट प्राइस पे बात करते हैं। मैं इसके लिए मिल्क में बात करूंगा, मैं अपने वाटर में बात करूंगा, और हम देखेंगे कि हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी है और हमारा टोटल प्राइस कितना हुआ, बस। और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलो डेटा प्लॉट करते हैं। 20 लीटर ऑफ मिल्क हमने लिया है एंड द 5 लीटर ऑफ क्या लिया है, क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया है। हमारे पास क्वांटिटीज तो हो गई 20 लीटर एंड 5 लीटर। हमने डेटा को प्लॉट कर दिया। प्राइस हमें मिल्क का m मान लिया और वाटर का हमने प्राइस w मान लिया। टोटल प्राइस जो हमारी हो गई वो 20 मिल्क हो गई और वाटर की प्राइस 5w हो गई। दैट्स द प्राइस जो मैंने माना है वो पर लीटर माना है। 1 लीटर प्राइस इज m, तो 20 लीटर का प्राइस 20m होगा। 1 लीटर का प्राइस ऑफ वाटर इज w, देन द 5 लीटर का क्या होगा, ये मेरा टोटल प्राइस हो गया, दैट इज टोटल कॉस्ट प्राइस। सो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 20m प्लस 5w। ये हमारा क्या आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस। और टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, मीन्स हम 25 लीटर ऑफ मिल्क को सोल्ड आउट करेंगे, ये हमें पता है। अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। पहला कि हमारी जो क्वांटिटी है टोटल वो 25 लीटर है, आखिर हमने इसको किस प्राइस पे सोल्ड आउट किया। और दूसरा, टोटल कॉस्ट प्राइस पे आखिर हमने परसेंटेज प्रॉफिट कितना कमाया। दोनों सेम होगा बिकॉज दोनों सेलिंग प्राइस की बात की जा रही है। तो आपको ये पता है कि यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हु डू नॉट नो अबाउट। उसके कस्टमर को नहीं पता है कि मिक्सिंग हो रही है, बट ही इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5% ऑनली। वो उसको बोलता है कि वो 5% प्रॉफिट कमा रहा है। 5% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब उसने अपने ग्राहक को बोला, अपने कस्टमर को बोला, लुक कॉस्ट ऑफ मिल्क इज m, मैं इस पे 5% प्रॉफिट कमा रहा हूं, मतलब मैं आपको m के प्राइस से 5% ज्यादा पे बेच रहा हूं। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं, जो पहले प्राइस m था वो 105 अपॉन 100 हो जाएगा, बिकॉज 5% मोर का जो मतलब होता है वो मतलब होता है 1 प्लस 5/100। ये इस पे मैं बेच रहा हूं और मैंने टोटल 25 लीटर बेची है। तो जो मेरा जो टोटल सेलिंग प्राइस है, देखो ये अपने कंज्यूमर को बता रहा है कि मेरा टोटल सेलिंग प्राइस ये हुआ है क्योंकि मैंने अपने कॉस्ट से 5% ज्यादा पे आपसे को बेचा है। देखो मैंने आपसे 5% ज्यादा बेचा है बिकॉज मेरी भी तो कुछ प्रॉफिट होनी चाहिए ना। मैं दुकानदार हूं तो मैं आपसे 5% प्रॉफिट कमा रहा हूं। कस्टमर को नहीं पता था कि उसने उसमें वाटर मिलाया है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस है 25 लीटर का, कस्टमर को नहीं पता है, तो इसने 25 लीटर को इतने सेलिंग प्राइस पे बेचा। अब मैं दूसरे लैंग्वेज पे बात करता हूं। देखो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है, कॉस्ट प्राइस 20m है प्लस 5w आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस है। इस पे एक्चुअली इसको 16.66, जिसका मतलब 1/6 अगर प्रॉफिट होता है तो आप इसको 7/6 पे बेच रहे हो। ये भी आपकी सेलिंग प्राइस है और ये दोनों सेम है। यही एक छोटा सा बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है इस सारे क्वेश्चंस में। आपको अपनी टोटल क्वांटिटी निकालनी है, उसको उस प्राइस पे बेचना है जिस पे वो क्लेम कर रहा है। लोगों को पता नहीं है कि ये 5 लीटर इसमें आपका क्या है, वाटर है। तो लोगों को इतना ही पता है कि देखो वो जो दूध दिख रहा है कि मेरे पास 25 लीटर मिल्क है, लोगों को नहीं पता है कि 5 लीटर वाटर है, बट मैं आपके लिए बस 5% ही प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो उसने अपने 25 लीटर सॉल्यूशंस को 105 अपॉन 100 ऑफ द मिल्क प्राइस पे बेच दिया। ये लोगों के सामने बेच दिया, उसके पास इतना पैसा आया। लेकिन क्या उसने 20 लीटर मिल्क बेचा, नहीं। अब मैं बात करता हूं अपने, ये तो जो लोगों को दिख रहा है यही एक्चुअली हो रहा है। जो इनसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी में जो उसका खर्च लगा है वो लगा है 20m प्लस 5w। लोगों को लग रहा होगा कि खर्च 25m लगा है, बट खर्च उसका जो लगा है वो लगा है 20m प्लस 5w। इस पे उसने प्रॉफिट कमाया है। अगर मैं इस सॉल्यूशंस को, अगर आप इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व कर दोगे तो मिल्क अपॉन वाटर का जो रेशियो होगा वो 2:1 आएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। छोटा सा कैलकुलेशन करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो और आराम से होगा। तो ये मेथड वन है। मेथड वन में आपको क्वांटिटी प्राइस टोटल प्राइस पे काम करना है, क्वांटिटी प्राइस टोटल प्राइस पे काम करना है। टोटल क्वांटिटी को जिस पे वो क्लेम कर रहा है उस पे बेच दो, और टोटल कॉस्ट प्राइस पे जितना परसेंट प्रॉफिट वो क्वेश्चन में दिया है उसको बेच दो।
दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। दैट मीन्स मिल्क और वाटर का जो आपका प्राइस रेशियो है वो 2:1 है। दिस इज द वन मेथड। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा मेथड। इसी यूट्यूब चैनल पे एक होगा चीटिंग का चीट कोड एडिट्रेशन, आप उस वीडियो को देख सकते हो। मतलब वाटर अपॉन मिल्क का जो प्राइस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन 100, प्रॉफिट रेशियो। अगर आप डिस्काउंट देते हो तो दोनों जगह डिस्काउंट, एक जगह माइनस एक जगह प्लस करते हैं, और 100 प्लस पी इंटू रेशियो वैल्यूज। ये रेशियो वैल्यूज क्या है, मिल्क अपॉन वाटर का प्राइस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज द वन मेथड। दूसरा क्या है, अगर आप डिस्काउंट देने के बदले माल का प्राइस राइज करते हो तो यहां जहां पे आपने माइनस किया था उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो पहले मैं p/100 लिखूंगा, दैट इज अ रेशियो टर्म्स। यहां पे हमें क्या करना है, आपने डिस्काउंट को माइनस किया था तो डिस्काउंट प्लस करोगे। प्लस करने का क्या मतलब है, हम मार्कअप को, बट आपको इसको रटना होगा। ऊपर का मेथड बहुत सही मेथड है, उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं है, आपको इसको रटना होगा। अब इस फॉर्मूले को अगर आपको पता है, या मैंने कभी भी फॉर्मूला वीडियो को देख लेना, एडल्ट्रेशन अमीय आप सर्च करोगे यूट्यूब पे या इस चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। तो वाटर आपने कितना मिलाया, वाटर 5 था, ये आपका क्वांटिटी रेशियो है, और ये जो है आपका ये प्राइस रेशियो है। वाटर 5 है, यहाँ 20 है। प्रॉफिट आपको कितनी हो रही है, प्रॉफिट 1/6 हो रही है। तो 1/6 को मैं 10/60 लिख लेता हूं, बिकॉज कैलकुलेशन 5% निकालने में ईजी होगा। आपने 5% मार्कअप किया, 60 का 5% जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। हमने 3 मार्कअप किया, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और टोटल 10 प्लस पी, मतलब इस वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर दूं तो 70 इंटू आर रेशियो हो जाएगा। लेट्स सॉल्व 1/4, यहाँ 7/63 माइनस 70 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 63 माइनस 70 आर इज इक्वल टू 28। माइनस 70 आर को अगर हम उधर लेके जाएं तो यहां क्या जाएगा, 35 आर अपॉन, एंड द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 35/70, दैट इज 1/2। और यहाँ पे जो मैंने मिल्क और वाटर लिखा था इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ कि आखिर मैंने लिखा क्या है। दिस इज द प्राइस रेशियो। ये जो प्राइस रेशियो है, ये रेशियो क्या है, वाटर अपॉन मिल्क है, मिल्क अपॉन वाटर नहीं था। हमने इसको सॉल्व कर दिया और ये वैल्यूज 1/2 आ गई, और यही मेरा क्या है, वाटर अपॉन मिल्क का रेशियो 1/2 प्राइस रेशियो है। क्वेश्चन में मिल्क और वाटर का पूछा है तो आंसर 2:1 हो जाएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप अगर इसको जानना चाहते हो तो इसका वीडियो देख लेना, क्विक वीडियो आप सर्च कर दो, आपको मिल जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, या मैं आपसे शॉर्टकट के बारे में नहीं जानना चाहता हूं, आप बेसिक कंडीशन यूज करो। क्वांटिटी प्राइस इज द टोटल प्राइस, क्वांटिटी प्राइस इज द टोटल प्राइस, दिस इज द टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस में आप जो प्रॉफिट ले रहे हो उससे सेलिंग प्राइस निकाल दो, टोटल क्वांटिटी में जो आप क्लेम कर रहे हो, आप जिससे बेच रहे हो उससे सेलिंग प्राइस निकाल दो, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, और इस टाइप से क्वेश्चंस आपके कोई भी डाउट हो, बिकॉज एग्जाम्स के पहले डाउट्स की तरह ट्रीट नहीं होता है, वो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन की तरह ट्रीट होता है। तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। कहाँ पूछ सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, या मुझसे कहीं भी कनेक्ट हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाओ ज्वाइन कर लो और अपना बेस्ट दो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।